अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। इस वीडियो के अंदर जो है हम यूरो यूएसडी के लाइव एनालिसिस करने वाले हैं कि किस तरीके से मार्केट में जो है हम इस वीक के अंदर अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। तो लिहाजा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंड लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आने वाली मजीद वीडियो में आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम वो प्रोवाइड करते रहें। मार्केट के अंदर हम बात करें तो हमारे पास ये ईयर का जो है वो लास्ट वीक है और लास्ट मंथ का भी लास्ट वीक है। दैट मीन्स टू से कि मार्केट में अनएक्सपेक्टेड मूव जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अब अगर हम रिसेंटली देखें तो हमारे पास डेली के टाइम फ्रेम में अगर हमने ओपन किया हुआ तो मार्केट जो है वो इस टाइम ये हाई बनाकर मार्केट ने ये लो बनाया और मार्केट यहाँ पर अभी एक हाई क्रिएट कर रही है। लेकिन स्टिल मार्केट ने जो है वो यहाँ पर इसके ऊपर क्लोजिंग वो नहीं दी। अगर हम इसको थोड़ा सा अगर हम स्ट्रक्चर बेस की बात करें तो चेंज ऑफ करेक्टर हमारे पास अभी तक भी वो नहीं हुआ। क्लियर है। बहुत सारे लोग जो है वो इस वीक को लेके जो है वो चेंज ऑफ करेक्टर कर लेते हैं, लेकिन अगर हम एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो वीकली की अगर हम बात करें तो वीकली के अंदर मार्केट जो है वो बुलिश क्लोज हुई है। क्लियर है। लेकिन अगर हम डेली की बात करें तो डेली के अंदर मार्केट ने जो है वो आपके हिसाब से तो बुलिश क्लोज हुई है, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है, ये रिजेक्शन जो आपको नज़र आ रही है, ये हमारे पास किसी और चीज़ की इंडिकेशन है कि मार्केट जो है वो यहाँ पर हमें रिजेक्शन दे सकती है। ठीक है। दैट मीन्स टू से कि अगर हम यहाँ पर 4 आवर टाइम फ्रेम की बात करें तो 4 आवर टाइम फ्रेम में हमारे पास एक पैटर्न है। वो मैं आपको थोड़ा ड्रा करके बता देता हूँ कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर बेस के ऊपर पैटर्न चलता है वो किस तरीके से चलता है। ये हमारे पास जो है एक लो बन चुका हुआ है यहाँ तक का। क्लियर है। ये हमारे पास जो है वो हाई बना था, ये लो है और यहाँ से मैंने ये कहा था कि बेसिकली मार्केट यहाँ से इस तरीके से छोटे छोटे हाई एंड लो बना के इस तरीके से कर सकती है पैटर्न को, ये चीज क्लियर है। लेकिन अभी जो रिसेंटली हमारे पास जो है वो रिजेक्शन देखने को मिली है ये वाली, तो ये हमारे पास बताती है कि मार्केट जो है वो डाउन साइड की तरफ जा सकती है। लेकिन एक और चीज भी इसके अंदर ये है कि हमारे पास ये जो क्लोजिंग है ये इस वाली सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग हुई है। तो अगर हमने यहाँ पर ट्रेड लेनी है तो कैसे लेनी है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो अगर तो मार्केट इस वाले लेवल को ब्रेक कर देती है तो मार्केट सीधी गिरेगी यहाँ पर आके, जो कि हमारा पहला डिमांड जोन है। ये हम आपको छोटे टाइम फ्रेम में बताएंगे। लेकिन अगर मार्केट इस वाले डिमांड जोन से भी गिरती है तो मार्केट की नेक्स्ट डायरेक्शन जो है वो आपको इस वाले जोन पे मिलेगी। ये भी मैं आपको जो है वो मार्क कर देता हूँ। तो ये वाला जो है हमारा नेक्स्ट जोन होगा। क्लियर है। अगर हम यहाँ पर 1 आवर में चले जाते हैं तो 1 आवर टाइम फ्रेम में मेरे पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं। पहली चीज़ हमारे जो है यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन मार्क की हुई है, तो ट्रेंड लाइन के बेस के ऊपर भी हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म के लिए। क्लियर है। ये हमारे पास बाय का पैटर्न है कि मार्केट यहाँ से इस तरीके से नीचे आ सकती है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जो है वो यहाँ से थोड़ा सा इतना सा नीचे आकर दोबारा ऊपर एक हाई बनाकर देन जो है वो यहाँ पर आएगी। तीसरी बार अगर इसको टच करती है, तीसरी बार टच करने के बाद इसको ऊपर जाती है, देन उसके बाद जो ये इसको ब्रेकआउट दे दे, हम जो है फिर लॉन्ग टर्म के लिए सेलिंग साइड में बैठेंगे। लेकिन जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है हम इसको जो है वो बाय साइड की तरफ देखेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर ओवरऑल देखें तो हमारे पास जो है वो ये वाला एरिया एक पूरा ये एरिया पूरा जो है वो हमारे पास लिक्विडिटी का पड़ा हुआ है, यानी कि मार्केट की यहाँ पर एक लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुई है। ठीक है। सेम चीज गोल्ड का पैटर्न है, जो गोल्ड में मैंने एनालिसिस किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं, उसके अंदर भी सेम ये सिनेरियो है जो यहाँ पर चल रहा है अभी। ठीक है। अगर हम यहाँ पर फॉर 1 आवर टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं तो 1 आवर टाइम फ्रेम में हम यहाँ 1 आवर टाइम फ्रेम में हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक सिंपली जो है एक ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे इस तरीके से। ठीक है। तो पहली चीज ये है कि मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को क्लोज कर देती है, यानी कि क्रॉस करके क्लोजिंग देती है नीचे, तब हम सेल अभी नहीं करेंगे। लेकिन पहले अगर आप अग्रेसिवली जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो सपोर्ट लेवल है वो ये वाला लेवल है विच इज राउंड अबाउट 1.0995। ठीक है। अगर तो ये वाला लेवल हमारे पास क्लोजिंग दे देता है, इसके नीचे क्लोज देता है, तो किसी भी वक्त आप इसको सेलिंग कर सकते हैं। आपका पहला टारगेट जो है वो यहाँ पर इस तरीके से हो सकता है, ये वाले लेवल पे। ठीक है। और ये आपका स्टॉप लॉस है और ये आपका जो है वो यहाँ पर टारगेट रहेगा विच इज अराउंड 55 पिप्स जो है वो आपका टारगेट रहेगा पहला। क्लियर है। क्योंकि नेक्स्ट डिमांड जो है वो आपकी इस वाले जोन के ऊपर है और सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ से जो है वो इसको बाय उठा लेनी है किसी भी लेवल से। ठीक है। यहाँ से आप बाय उठाएंगे और आपका टारगेट जो है फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ तक इस तरीके से जा सकता है, क्योंकि वीकली जो है वो आप इसको बुलिश देख रहे हैं। लेकिन डेली की बात करें तो डेली की क्लोजिंग जो है वो आपको
डेली की क्लोजिंग जो है वो आपको यहाँ तक देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इसके नीचे जो है वो सेल करूंगा। अगर तो यहाँ पर हमारे पास 1 आवर की कैंडल, 15 मिनट की कैंडल या 30 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है, ये रीटेस्ट एरिया होगा। उसके बाद ये हमारे पास जो है वो सेलिंग का एरिया होगा। क्लियर है, रीटेस्ट के ऊपर। और यहीं से अगर मार्केट जो है वो इस तरीके से क्या करती है, स्ट्रक्चर बेस के ऊपर फॉर 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर, 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर फॉर बाय साइड का स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होगा, ये देखें। ये हमारे पास जो है इस तरीके से मार्केट जो है वो नीचे आएगी। अगर तो मार्केट ये हमारे पास एक हाई बनाया और ये हमारे पास रिटेस्ट होगा, अगर मार्केट इसको क्रॉस कर जाती है इस तरीके से, अगर आप एग्रेसिवली भी जाना चाहते हैं, यानी कि आप अन्नावाज जिसको हम कहते हैं ट्रेड लेना चाहते हैं, तो आप सिंपली इसको बाय कर लें। अगर आपने रिजेक्शन के ऊपर ट्रेड लेनी है, फॉर रिटेस्ट का वेट करना है, तो आपने क्या करना है कि सिंपली ये हमारे पास जो है वो एक पैटर्न की निशानी यहाँ तक मार्केट आ चुकी हुई है। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है कि मार्केट, ये मैं आपको दिखा दूं को फॉर शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ से ये रिजेक्शन देखने को मिले, ये चेंज ऑफ करेक्टर हो, ये हमारे पास रीटेस्ट यहाँ पर मिले, और उसके बाद जो है ये इस तरीके से। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो पैटर्न होगा फॉर लॉन्ग टर्म के लिए। इसको जो है अभी आपने बाय साइड और सेल साइड दोनों तो की तरफ देखना है, क्योंकि हमारे पास ना कोई न्यूज़ है नेक्स्ट वीक के अंदर कोई मेजर, क्योंकि बैंक हॉलीडेज हैं, छुट्टियां हैं, तो वॉल्यूम नहीं होगा, तो स्कैल्पिंग बेस के ऊपर आप इस पर ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि आने वाली मजीद वीडियो में आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम वो प्रोवाइड करते रहें। तो ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।